आउटलाइन के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हम इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनको पनिश किया जाता है, यानी कि जो क्रिमिनल लॉ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसके अंदर जो बेसिक एजेंसीज हैं वो पुलिस होती है और कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है। ठीक है, तो पुलिस की अगर हम बात करें तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर पुलिस का जो रोल है वो लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से है। पुलिस लॉज को इन्फोर्स करती है, आइदर इट इज़ अबाउट क्रिमिनल लॉज और अदर लॉज। फिर पुलिस जो है ये प्रिवेंशन करती है, क्राइम प्रिवेंशन यानी क्राइम्स को रोकना। सोसाइटी के अंदर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर पुलिस की का जो रोल है वो पब्लिक सेफ्टी में हमें नजर आता है, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स, टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी, प्रोटेक्ट देयर लाइफ एंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, यानी कि पब्लिक सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस का रोल होता है। फिर पुलिस का रोल जो है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में होता है। सीरियस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस हो, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हो, किसी भी तरह की जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें जो है वो पुलिस इन्वॉल्व होती है। इसमें वो डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो होती हैं वो होती हैं ट्रायल एंड कन्विक्शन एंड ऑफ ऑफेंडर्स एजेंसीज। इसमें ना दो तरह की होती हैं, जो हमारे पास ट्रायल एजेंसीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, फॉर्मल एजेंसीज होती हैं और एक इनफॉर्मल एजेंसीज होती हैं। ठीक है, फॉर्मल एजेंसीज होती हैं उसमें ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आती हैं, लाइक पुलिस, लाइक जुडिशल सिस्टम्स, लाइक करेक्शन इंस्टीट्यूशंस, प्रिजन्स, प्रोबेशन ऑफिसेज, ईटीसी। ठीक है, और एक इनफॉर्मल होती हैं एजेंसीज, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे पुलिस, सोशल जो सर्विसेज हैं, सोशल वर्कर्स हैं, एडवोकेसी ग्रुप्स हैं जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन को जो है वो सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली ट्रायल एजेंसीज की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसी एजेंसीज होती हैं जो इन्वेस्टिगेशंस में हिस्सा लेती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ फॉर्मल एजेंसीज होती हैं जस्ट लाइक पुलिस, जस्ट लाइक कोर्ट्स, जस्ट लाइक करेक्शन इंस्टीट्यूशंस, और कुछ इनफॉर्मल होती हैं जस्ट लाइक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, जस्ट लाइक सोशल वर्कर्स, कुछ एडवोकेसी ग्रुप्स होते हैं, इंडिविजुअल एंड प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन सिस्टम्स। ठीक है, ये सारा इसमें आता है। नेक्स्ट जो एजेंसी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से हमारे पास काम करती है वो होती है क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट्स जो है ना कि इसकी हम बात करें तो इनके हम अगर जो होता है क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम वो डिफरेंट स्टेजेस पे काम करता है। ठीक है, इसकी पहली स्टेज होती है अराइनमेंट। अराइनमेंट जब किसी भी क्रिमिनल को आप अरेस्ट करते हो और द डिफेंडेंट इज ब्रॉट बिफोर अ जज टू हेयर चार्जेस एंड एंटर अ प्ली। सबसे पहले उसको जज के आगे जो है वो पेश किया जाता है ताकि उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो उसको सुनाए जाएं और बाकायदा तौर पे उसको उसका केस जो है वो एंटर किया जाए कि अदर ही इज़ गिल्टी और नॉट। ठीक है, ये उससे एक हल्फ लिया जाता है, हल्फन पूछा जाता है कि आर यू आर गिल्टी और नॉट। ठीक है, फिर प्री ट्रायल मोशन होते हैं। प्री ट्रायल मोशन के अंदर जो है ना वो कुछ डिफेंस और प्रोसिक्यूशन जो है वो दोनों अपनी फाइल्स तैयार करते हैं। ठीक है, इसमें वो एविडेंसेस और बेल्स और प्रोसीजर मैटर्स सारे डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, कि इसको बेल दी जाएगी ट्रायल स्टार्ट होने से पहले या नहीं। फिर उसके बाद जो है बाकायदा ट्रायल स्टार्ट होता है। अच्छा, प्री ट्रायल के अंदर ही ना हमारे पास जो जैसे जिस्मानी रिमांड होते हैं वो प्री ट्रायल के अंदर होती है। फिर हमारे पास बाकायदा ट्रायल स्टार्ट होता है। ट्रायल जो है इसके अंदर जो है वो बाकायदा एक जज के आगे, एक ज्यूरी के आगे केस खुद सुना जाता है। उसको प्रोसिक्यूशन जो है वो भी अपने एविडेंसेस पेश करती है और उसके मुकाबले में जो डिफेंडेंट लॉयर्स होते हैं, डिफेंस लॉयर्स होते हैं, वो भी अपने एविडेंसेस पेश करती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि आइदर ही इज़ गिल्टी और नॉट। एविडेंसेस की बुनियाद पे ये साबित किया जाता है कि उसने क्राइम किया है या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे ना एक टर्म यूज़ की जाती है बियॉन्ड अ रीज़नेबल डाउट, यानी कि अगर थोड़ा सा भी शक हो जाए ना तो उसका शक का फ़ायदा हमेशा क्रिमिनल को होता है। ठीक है, उसको छोड़ दिया जाता है इस उम्मीद पे कि इसको जो है ये सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव रोल अदा करेगा। ठीक है, फिर सेंटेंसिंग होती है। अगर तो कोई गिल्टी साबित हो जाता है तो उसको सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है, विच विल इंक्लूड इम्प्रिजमेंट्स, फाइन्स, कम्युनिटी सर्विसेज, और इन सम केसेस इट इज़ अबाउट डेथ सेंटेंस। ठीक है,
फिर हमारे पास जो है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर था कि क्रिमिनल कोड कैसे काम करता है। तो अब हम जो है आउटलाइन के अंदर हमारा नेक्स्ट है कि क्रिमिनल कोड्स में कौन से चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का सामना है। सबसे पहले तो बैकलॉग्स का सामना है। बैकलॉग्स का मतलब है कि ट्रायल में डिले होना, ठीक है। और एक टर्म यूज़ की जाती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एंड दैट द रिजल्ट क्या होता है कि जब ट्रायल डिले पे डिले होते जाते हैं, डिले पे डिले होते जाते हैं, तो ज़्यादातर क्रिमिनल्स जो हैं वो दोबारा से उसी क्रिमिनल एक्टिविटी में या तो इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर जो विक्टिम्स होते हैं वो जस्टिस सिस्टम को छोड़ देते हैं और अपना जो सज़ा है या वो खुद डिसाइड करने लग जाते हैं, और नतीजे के तौर पे वो खुद भी क्राइम्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। फिर जो है वो रिसोर्स लिमिटेशन, हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो कोर्ट्स के पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, लीगल रिप्रेजेंटेशंस की कमी है, फोरेंसिक रिसोर्सेज की कमी है, कोर्ट के अंदर जो है वो ऑफिशियल्स की कमी है, फेयरनेस ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं होती, ठीक है। इस तरह के रिसोर्सेज की इश्यूज़ हैं। फिर जो है वो पब्लिक परसेप्शन एक चैलेंज है जो कोर्ट को फेस करना पड़ता है। इनइक्वालिटी, बायसेस, ठीक है। हाई प्रोफाइल केसेस में ख़ास तौर पे ये आप देखते हैं कि पब्लिक ट्रस्ट कायम होने में जो है वो मुश्किल होती है जुडिशल सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ के साथ, जैसा कि हमने बात की थी कि एक प्रोसिक्यूशन होती है, एक डिफेंस लॉयर्स होते हैं। प्रोसिक्यूशन से मुराद वो लॉयर्स हैं जो कि क्राइम ये साबित करते हैं, एविडेंसेस से करने की कोशिश करते हैं किसने क्राइम किया है, ठीक है। तो उनको हम प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं। तो प्रोसिक्यूटर्स का ना बड़ा अहम रोल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। प्रोसिक्यूटर्स एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें इनका क्या रोल है, ये केस की एवेल्युएशन करते हैं, एविडेंसेस को डिटरमाइन करते हैं, फाइल जब चार्जेस को फाइल करते हैं, ठीक है। और दे कंसीडर द स्ट्रेंथ ऑफ द केस एंड द इंटरेस्ट्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। केस की स्ट्रेंथ देखते हैं, केस की नेचर को ये एवेल्युएट करते हैं। फिर ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है वो विक्टिम्स के बिहाफ पे और कम्युनिटी के बिहाफ पे, कम्युनिटी को या विक्टिम्स को प्रोसिक्यूटर्स जो है वो ही रिप्रेजेंट कर होते हैं। तो वो ऐसे एविडेंसेस, ऐसी विटनेसेस प्रोवाइड करते हैं जो कि क्रिमिनल को सज़ा की तरफ लेके जा रही हो, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग जो प्रोसिक्यूटर्स ऑफन निगोशिएट द प्ली डील्स विद डिफेंडेंट्स टू एक्सपाइट केस रेजोल्यूशन, रिड्यूस कोर्ट। कभी कभी जो है ना ये जो होते हैं प्रोसिक्यूटर्स वो उसके साथ डिफेंड लॉयर के साथ डील कर लेते हैं। डील से मुराद है कि ट्रायल को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। वो इस तरह से करते हैं कि डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए या ट्रायल की उसको बचाने के लिए, लंबे अरसे को बचाने के लिए ये डिफेंड लॉयर्स के साथ सिटिंग्स में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम जो टर्म्स आगे कुछ टर्म्स हैं हमारे पास लीगल जस्टिस सिस्टम के हवाले से वो हमने पढ़नी है। प्रिजन्स हैं। प्रिजन जो है ना वो ऐसी फैसिलिटीज़ को कही जाती हैं जो कि ऐसे लोगों को जो सीरियस क्राइम्स में इन्वॉल्व लोगों को रखने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। दुनिया में प्रिजन्स जो हैं वो कहीं पे ज़्यादातर प्रिजन्स जो हैं वो एक नेगेटिव जगह समझी जाती है, ठीक है, एक बुरी जगह। लेकिन दुनिया में के अंदर बहुत कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ प्रिजन्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेटेड बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, इनके जो होते हैं प्रिजन्स के रोल क्या है, प्रिजन का रोल जो है वो करेक्शन है। प्रिजन जो है ना सर्व एज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ऑफेंडर्स एंड सेंटेंस टू लॉन्ग टर्म इन प्रिजन। वो जो लोग बहुत लंबे अरसे के लिए उम्र कैद या के लिए आते हैं, मौत की कैद के लिए, मौत की सज़ा के तौर पे आते हैं, उनके लिए जो प्रिजन है उनका आखिरी घर साबित होती है, ठीक है। और फिर इसमें जो दूसरा रोल है वो है रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स का। में भी प्रिजनर्स जो है उसके अंदर रिहेबिलिटेशन जब प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, जस्ट लाइक एजुकेशनल प्रोग्राम्स, वोकेशनल थेराप्यूटिकल प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग्स। तो बहुत से क्रिमिनल्स जो हैं वो रिहेबिलिटेशन की तरफ भी आते हैं, ठीक है, वो अपना पॉजिटिव रोल अदा करने की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है प्रोबेशन। प्रोबेशन इज़ अ कोर्ट ऑर्डर अल्टरनेटिव टू इंटरेक्शन दैट अलाउज ऑफेंडर्स टू रिमेन इन द कम्युनिटी अंडर सुपरविजन।
प्रोबेशन जो होती है ना वो ज़मानत होती है, ठीक है। जब कोर्ट चंद कंडीशंस की बुनियाद पे प्रोविज़न के अंदर, सुपरविजन के अंदर क्रिमिनल को ये इजाज़त देती है कि वो प्रिजन्स की बजाय कम्युनिटी में रह सकता है, ठीक है। इससे कुछ एस्पेक्ट्स हैं। सुपरवाइज्ड होती है, ये हमेशा सुपरवाइज्ड रिलीज़ होती है। जो क्रिमिनल होता है उसकी हमेशा सुपरविजन की जाती है, उसके ऊपर नज़र रखी जाती है थ्रू पुलिस सिस्टम, ठीक है। और इसका जो गोल होता है वो होता है रिहैबिलिटेशन में भी। जो ज़मानत पे रिहा हो रहा है वो अगर देखें, प्रोबेशन ऐसे क्रिमिनल्स को दी जाती है जिनका जो साबित हो जाए कि उनका क्राइम बहुत ज़्यादा सवेयर नहीं है। अगर आप उनको बहुत ज़्यादा सवेयर करने वाले क्रिमिनल्स के साथ जेल में बंद कर देंगे तो वो एक नेगेटिव इंसान भी बन सकती हैं, ठीक है। तो उनके रिहैबिलिटेशन के तौर पे उनको कम्युनिटी में वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास पे रोल है। पे रोल इज़ द कंडीशन रिलीज ऑफ इनमेट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर प्रिजन सेंटेंस। ये ऐसे जो प्रोबेशन होती है ना वो ऐसे लोगों को दी जाती है जिनका ट्रायल चल रहा होता है, ठीक है। ये पे रोल उनको दी जाती है जिनको सज़ा हो गई होती है, ठीक है। और ये भी एक कंडीशनल और सुपरविजनल होती है। इसके स्पेक्ट्स की हम बात करें तो ये हमेशा सुपरवाइज्ड होती है। हमेशा पे रोल पे जाने वाले जो होते हैं उनको पे रोल ऑफिसर हमेशा सुपरवाइज करता है, ठीक है। रीइंटीग्रेशन सपोर्ट दी जाती है। पे रोल प्रोग्राम्स ऑफन प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू इंटीग्रेशन सोसाइटी। आमतौर पे जो है ना ये जो पे रोल पे छूटने वाले हैं ना उनको जॉब्स और वो भी दी जाती है, ठीक है, हाउसिंग दी जाती है ताकि उनका जो दोबारा क्राइम की तरफ जाने का जो रिस्क है उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से कुछ टॉपिक्स थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व थे और हमने उनको डिस्कस किया है।